नमस्कार दोस्तों, कि शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और कचहरी का समय खत्म हो चुका है। बावजूद वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर किस तरीके से पुलिसकर्मियों की हलचल है, आप ये तस्वीरों में समझ सकते हैं। कि देखिए, इस वक्त गेट नंबर 2 के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की जो भीड़ है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। दोपहर में जिस तरीके से 2 पुलिसकर्मियों के साथ वकीलों ने मारपीट की और उसके बाद से देखते ही देखते पूरे कचहरी परिसर का जो माहौल था वो गर्म हो गया। साथ ही पुलिसकर्मी की पिटाई से जो गुस्साए जो पुलिसकर्मी थे वो इस वक्त बेहद गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि लगभग आधा दर्जन जो थानों की फोर्स है वो इस वक्त अभी भी गेट नंबर 2 के बाहर इसी तरीके से जमा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर, गोलघर कचहरी के बाहर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो दोनों बार के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पुलिस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में बार के पदाधिकारियों ने इस बात पे सहमति जताई है कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी होगा, वकील होगा, उसके साथ बार नहीं खड़ा होगा। यानी आरोपियों का साथ देने से बार ने साफ तौर पे इनकार कर लिया है। अब किन वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है इसकी जांच की जा रही है। आरोपी वकीलों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और इस बात पर बार के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी सहमति जताई है। मौके पर फिलहाल तनाव की स्थिति है और आप ये देखिए कि कचहरी पुलिस चौकी के अंदर हेलमेट लगाए, हाथों में डंडा लिए सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तस्वीरें आप देखिए। और इसके अलावा न सिर्फ कचहरी चौकी के अंदर बल्कि कुछ उतनी ही संख्या में कचहरी चौकी के बाहर भी पुलिसकर्मी जमे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है और वकील फिलहाल अब यहाँ पर इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वकीलों के साथ भी कुछ मीटिंग हुई है बताया जा रहा है। बार के पदाधिकारी के अलावा जो सीनियर जज हैं उनके साथ भी। और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए आप कि गेट नंबर 2 के बाहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंदर क्या हालात हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कि देखिए, पूरे कचहरी परिसर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। आमतौर पे इस वक्त कचहरी में चहल पहल होती है, लेकिन इस वक्त देखिए आप कि चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, दरअसल दोपहर में 2 पुलिसकर्मियों के साथ कुछ वकीलों की झड़प होती है और इसके बाद कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि वकीलों ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और इस घटना में दोनों जो पुलिसकर्मी थे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और इसी के बाद से जो वकील और पुलिस हैं वो आमने सामने हो गए हैं। पुलिस के कुछ आला अधिकारी जो थे उनको भी मारा पीटा गया है, आरोप ये लग रहे हैं। और जिस तरीके से हाल के दिनों में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो अब देखते ही देखते आज उसने एक बड़ा रूप ले लिया। कुछ दिन पहले रथ यात्रा चौराहे पर एक वकील के साथ मारपीट की घटना हुई थी। कहा यह जा रहा था कि भेलूपुर का ही एक जो दारोगा था उसने वकील के साथ मारपीट की थी। उस घटना का पटाक्षेप हुआ। हालांकि पुलिस ने उस दारोगा के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन कुछ जो वकील थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ बदले की भावना थी। और इसी बीच में जब हरहुआ चौकी का एक दारोगा और एक पुलिसकर्मी जब वह कोर्ट में किसी मामले में पहुंचता है तो उसी के बाद से स्थितियां बिगड़ गई। कुछ वकील और पुलिसकर्मियों के बीच में जमीन का विवाद बताया जा रहा है, कुछ पैरवी को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। और उसी के बाद में जब दारोगा यहाँ पर कचहरी पहुँचता है तो उसके साथ मारपीट की गई। तो फिलहाल आप तस्वीरें ये देखिए कि शहर के लगभग आधा दर्जन पुलिस थानों की जो फोर्स थी वो कचहरी में पहुंच गई। एडीसीपी, एसीपी, ज्वाइंट सीपी, खुद वाराणसी के जिलाधिकारी हैं वो आज मौके पे पहुंचे। उनकी वकीलों के साथ
बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये तय किया गया कि जो भी वकील आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों बार के पदाधिकारियों ने एक स्वर में ये बोला कि कानून के रास्ते में कोई भी वकील नहीं आएगा, बार आड़े नहीं आएगा। यानी पुलिस अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कचहरी पुलिस चौकी और उसके ठीक सामने ये जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी गेट नंबर 2। और आप ये देखिए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी हैं या फिर मीडिया का जमावड़ा है। आम राहगीरों के लिए ये रास्ता कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, हालांकि अब खोल दिया गया है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है।